हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों आज हम बात करेंगे रीजनिंग की और उससे आगे जो जो वीडियो हमारी बची हुई है उन टॉपिक्स की। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमारी 6-7 वीडियोस बनाई जा चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिए डिटेल स्ट्रेटेजी जानने के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स की। इससे पहले मैंने दोस्तों इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी इन सबको मैंने कवर किया है कि उनकी तैयारी कैसे की जाए और कितने कितने दिन आपको किस किस सेक्शन पे देने हैं, कौन सा सेक्शन ज़्यादा मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। इसको मैंने दोस्तों 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में आपका रीजनिंग ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखना है। इससे ज़्यादा टाइम आपको इस पर नहीं देना है। इस सेक्शन में दोस्तों 8 से लेकर 12 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, जिनका मैंने नीचे थोड़ा सा डिस्कस किया है पिछले पेपर्स को देख के कि भाई कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ दोस्तों, सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वो रहता है टॉपिक यूपीएससी के लिए हमेशा से ही। और इसमें 2 टाइप की सीरीज़ है, नंबर्स और ABCD। ठीक है, नंबर से क्या मतलब है, जैसे नंबर सीरीज होती है, जैसे मिसिंग नंबर निकालना 7, उसके बाद 22, उसके बाद कोई दे दिया फिर कुछ और लिख दिया तो ये मिसिंग नंबर ये बताओ। ठीक है, या फिर इस सीरीज़ में कोई गलत अक्षर है, मान लो कोई डिफरेंस मान लो कॉमन होना चाहिए था, एक में नहीं होगा तो वो निकालो। ठीक है, ये सब होती है नंबर सीरीज दोस्तों। तो ये वाले क्वेश्चन और ABCD वाले में वो खाली वाली ABCD भी आ जाती है, जैसे दोस्तों A C C B B ऐसे वाली, वो भी प्लस इनके कम चांस है जो उनसे वाली ABCD होती है ना, A B B C C वाली, लेकिन इनके ज़्यादा चांस होते हैं। जैसे इकट्ठे दे देंगे आपको 5 लेटर, कोई भी P Q R F S कुछ भी दे देंगे। ठीक है, एक सीरीज़ ये होगी, 4 ऑप्शन अलग अलग होगी, तो कोई भी एक सीरीज़ में ना कोई सिमिलैरिटी होगी, जैसे बीच का अल्फ़ाबेट्स में गैप जो होगा मान लो वो कॉमन होगा या बढ़ते क्रम में होगा ऐसे। ठीक है, और जो बाकी 3 होंगे उनमें कोई ना कोई गलती होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुआ नंबर सीरीज और ABCD वाली सीरीज। इसमें आपको 2 दिन देने दोस्तों मैक्सिमम, 2 दिन से ज़्यादा का टाइम इसमें मत देना, 3 दिन कर सकते हो ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेन डायग्राम सबको पता है क्या होते हैं। वेन डायग्राम होते हैं कि एक 3 चीज़ें देंगे आपको, उनके से रिलेटेड आपको वेन डायग्राम बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल जुपिटर और मार्स और प्लैनेट, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो सबको कॉमन सा पता है जुपिटर और मार्स क्या है, वो है क्या है, प्लैनेट है। और ये जैसे बड़े वाला रिंग हो गया, ये हो गया प्लैनेट का, और जो 2 छोटे सर्कल अंदर हैं, ये 2 सर्कल नहीं है एक्चुअली, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हो ये 2 सर्कल हैं, ये हो गए जुपिटर और मार्स। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ होता है, ये होता है वेन डायग्राम दोस्तों। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। वेन डायग्राम का आपको एक बार पैटर्न समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है तो सब हो जाएगा। 2 से 3 घंटे में हो जाएगा कवर। 3 से 4 कर सकते हैं इसको आपको, लेकिन ये कंप्लीट करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। और जो बुक आपको बताऊंगा उससे डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं और सीधे सीधे वही के वही सेम क्वेश्चन दे देते हैं विदाउट एनी ऑप्शन चेंज। उसके बाद दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्या मतलब है, इसमें आपको 1 दिन देना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या होती है, जैसे ऑल द टीचर्स आर हैप्पी एंड ऑल हैप्पी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर डॉक्टर। तो बताओ डॉक्टर क्या होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, बोथ 1 and 2 फॉलोज, नाइदर 1 और 2 ये फॉलोज। ठीक है, इस टाइप के आएंगे, उसको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोलते हैं। उसके बाद आएंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी आसान सा है। डिस्टेंस और डायरेक्शन देख लेना आप, 2-3 घंटे में आपको कवर हो जाएगा। ये वाला करना है। पेपर कटिंग, मिरर इमेजेस। ठीक है, इनमें जो बुक बता रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, उसमें आपको ये दोनों चैप्टर मिल जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग में, इनको आसानी से कर लेना। ठीक है, मिरर इमेज का एक छोटा सा ट्रिक है, वो देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे मान लो हमारा ये पेज है, ठीक है, ऐसे हमारी बुक है, ये वाला पेज, ठीक है ना, ये वाला पेज नंबर मान लो है 5, ठीक है, और ये वाला है 6। ठीक है, इसमें क्या करना, मान लो इसमें आपको फिगर दी हुई है ये वाली ऐसे। ठीक है, अब इनको कहेंगे कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा दोस्तों। ठीक है, वैसे ये तो सिंपल सा हो गया, तो आप इसको आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा, लेकिन अगर इसको अगर कोई मुश्किल सी इमेज आ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये वाला पेज है, जो 5 नंबर पेज है, आपको इसके बैक में जो है, मतलब पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4 पे जाना है, और जो इसकी फिगर की इमेज बन रही है वही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो करके भी, आपको पता लग जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मिरर इमेज में 2 घंटे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। तो ठीक है, पेपर कटिंग देख लेना, मिरर इमेज हो गया। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है दोस्तों। इसमें बड़ी सी फिगर दे देंगे, उसमें बहुत सारे आपके, जैसे मान लो ये फिगर है, ठीक है, ये
इस टाइप की मान लो आपके पास फिगर दे दी इन्होंने, तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ कितनी है, तो ये आपको काउंट करनी है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना हमेशा, जैसे जो 4 ऑप्शन होते हैं जैसे 22, 23, 24, 25, ठीक है, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम नहीं हो सकते, मतलब ना तो 22 होंगे ना 25 होंगे, ज़्यादातर की पॉसिबिलिटी रहती है कि 23 या 24 आंसर ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड है कैसा आता है, तो आपको ध्यान से गिन के ही करने पड़ेंगे सब चीज़, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, डायग्राम आएंगे फिगर्स के, कोई सीरीज पूछ लेंगे, कोई पैरेलल पूछ लेंगे, जैसे ये बॉक्स है ऐसे, ठीक है, और इसमें मान लो आपका ऐसे है, ये बॉक्स 2 लाइनों का भी हो सकता है, 3 का भी, 4, कितने का भी हो सकता है। इसमें आपका कुछ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें है, मान लो इसमें नहीं है और बाकी 8 फिगर भरी हुई, तो इसका बताना क्या आएगा। मान लो इसमें भी है, इसमें पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे मतलब, ठीक है। तो इसमें एक ना एक पैटर्न होगा, जैसे ऐसे मिलती होंगी कोई चीज़ें या कोई ऐसे मिलती होंगी, ठीक है। ये 2 पैटर्न ऐसे मिलते होंगे, मतलब या तो कॉलम वाइज मिलती होंगी चीज़ें या ये वाली चीज़ मिलती होंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से सोल्व करना ये वो होता है। ओड वन आउट है दोस्तों, ठीक है। ओड वन आउट क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से 3 कॉमन होंगे, सिमिलर होंगे और एक अलग होगा, बिल्कुल, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा, ठीक है। हाँ जी, तो आपको आपके 4 ऑप्शन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है सिटीज़ के नाम मैं ले रहा हूँ, इनमें से आपको बताना है ओड वन आउट क्या होगा, ठीक है। पहला है कोलकाता, ठीक है दोस्तों, मुंबई, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, ठीक है दोस्तों। ये लीजिए, इनमें से चारों में से बताना है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़, ठीक है। इनमें से बताना है कि आपको आंसर क्या होगा। कई सारे ट्रिक लगेंगे इसमें, लेकिन फाइनल आंसर एक ही होगा, वो मैं आपको आपके कमेंट्स के बाद बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद चेक प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड डिसाइड विच वन इज़ लेफ्ट। इसका मतलब क्या है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स से एक बार होके चले जाइए सबसे, तो उसमें देख लीजिए अगर आपको कोई लगता है कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन रह गया है तो आप वो भी उससे देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। और 10 से लेके इसकी डेट अगर दिन बढ़ा सकते हो आप, 10 से आप इसको 14 दिन कर सकते हो मैक्सिमम। 14 दिन से ज़्यादा का टाइम इसमें मत लगाना प्लीज़, टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। इसके लिए बुक है RS अग्रवाल। क्या है दोस्तों, RS अग्रवाल। RS अग्रवाल जी की एक बहुत अच्छी बुक है, RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वो ले लेना आप, RS अग्रवाल, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑफ़र चलते रहते हैं, काफ़ी सस्ते, आपको 400-500 रुपये तक की पड़ जाएगी। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी बुक है, ये आप मंगा लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। ये तो हुआ दोस्तों रीजनिंग वाला पार्ट हो गया है। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा सेक्शन है एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट को दोस्तों मैंने 7 दिन दिए हैं, क्योंकि इसमें लो प्रायोरिटी है, ये इसमें कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें ये भी पढ़ना है। इसमें 7 दिन दिए, तो आपको क्या करना है, नॉट टू इम्पोर्टेंट सेक्शन बट स्टिल वी डू इट, ओके। तो दोस्तों इसके सोर्स के लिए आपके लिए खुशखबरी है, आई विल गिव यू अ PDF ऑफ 300 पेजेस बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट, ओके। आपको किसी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पढ़ना है, आपको एक PDF मिलेगी 250-300 पेजेस की है। वो बहुत ही अच्छी PDF है, उसमें बिल्कुल इमेज दे के समझाया हुआ है कि कौन सी चीज़ क्या है। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आई। वो मैंने 100 रुपये में परचेज़ की है, काफ़ी दिन पहले की थी 100 रुपये में परचेज़, उस टाइम मेरी पॉकेट मनी बहुत कम होती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको वो बिल्कुल फ्री दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपको चाहिए, कब चाहिए होती है, तो मैं आपको तभी आपको वो या तो कमेंट में या मेल वगैरह कुछ ऐसा करेंगे, आप कमेंट्स करना, आप उसके बाद बताएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके फ़ायदा क्या रहेगा उस बुक का, अगर जनरली आप इधर उधर शंकर IAS वगैरह इनकी देखोगे तो उनका बेनिफिट तो है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है, ये एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस तीनों पार्ट्स को आपका कवर करेगी। क्योंकि जो हमारा एनवायरनमेंट वाला सेक्शन होता है, समथिंग रिलेटेड टू ज्योग्राफी एंड समथिंग रिलेटेड टू साइंस, ठीक है। कुछ टॉपिक्स होते हैं नेचर से रिलेटेड, वो इन तीनों में होते हैं, तो आपके वो भी इनके साथ साथ कवर हो जाएंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट आपको ज्योग्राफी और साइंस के बाद पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो एनवायरनमेंट की तैयारी है वो तो हो जाएगी, उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी और साइंस में भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं मैथ्स की तरफ। मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स दोस्तों इसका थोड़ा अजीब टाइप का आता है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग टाइप का मैथ आता है।
10 क्वेश्चन तक निकलते हैं इसमें से। इंपॉर्टेंट सेक्शन है वैसे तो देखा जाए तो। मैथ में आपको 10 दिन देने हैं, ठीक है, 10 दिन से ज़्यादा मत देना, 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है। आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है मैथ में, ठीक है। या आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जिसमें मैथ पे डिपेंड है। एसएससी सीजीएल में 400 नंबर 250 नंबर का तो मैथ ही आता है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा पीएचडी मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। कुछ मुझे जो लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे वो ये लगे हैं, आप इनको देख लीजिएगा एक बार। डाटा इंटरप्रेशन 2 सेट आते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन के हैं, बहुत आसान होते हैं ये, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा इनमें और आपके आसानी से हो सकते हैं, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन तो इससे ही हो जाएंगे दोस्तों, आपके डाटा इंटरप्रिटेशन से हो जाएंगे। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, ठीक है, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। उसके बाद परसेंटेज और रेशो, इसके सिंपल क्वेश्चन कर लेना आप, ज़्यादा डीप में वही पीएचडी मत करना, सिंपल जो फार्मूलाज पे बेसिक है ना वो कर लेना। टाइम एंड वर्क कर लेना, डिस्टेंस, ट्रिम एंड बॉट, ये वाले, ठीक है। ये सब पार्ट मतलब आपके आधे तो इससे ही हो जाएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है यू शुड नो द बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, वॉल्यूम, एरिया, प्रैक्टिस, ठीक है। ज्योमेट्री का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है, रेडियस क्या होती है, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये सब चीज़ें बहुत आसान है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, हमने बहुत पढ़ी हैं। आप एक बार देखोगे तो आपका 1 घंटे में सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। और इस पर बेसिक सीधे 2 क्वेश्चन बिल्कुल आसान से आ जाते हैं। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, उसमें क्या कहा था उन्होंने पता है, एक सर्कल दिया हुआ है ये, ठीक है, एक छोटा सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल है, दूसरा इसका इन्होंने रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। और जो दूसरा वो है इसके एक सिक्का है, कॉइन का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या एक चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, ठीक है। तो इस टाइप का करके क्वेश्चन था, तो उन्होंने रेशो पूछ रखा था, उसका रेशो क्या होगा, सिंपल सा है यार, 2πr सेम रहेगा दोनों में, इससे कट जाएगा तो 10:1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वही है, पीएचडी मत करना, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए बस, ठीक है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए, और आप ये देख लीजिए कोई अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो किसी टाइप का तो वो भी देख लीजिए आप। इसके लिए दोस्तों आप RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उठा सकते हैं, आपको नेट पे भी मिल जाएगी, परचेज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि परचेज़ करोगे आप स्पेशल 400 रुपये लगाओगे, इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। नेट से उठा लेना, 2-3 वो ही है बस, 2-3 चैप्टर ही तो करने हैं आपको, नेट से मिल जाएगी आपको, इसलिए अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैथ में आपको 10 दिन से ऊपर मत लगाना, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, ठीक है। बल्कि इसकी बजाय आप जो पिछले आपने जो हिस्ट्री पॉलिटी इनको रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, वो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। जिस चीज़ के लिए आप सिलेक्ट होना चाहते हैं उसके बारे में तो आपको कम से कम पता ही होना चाहिए, डिफेंस सेक्शन, ठीक है, डिफेंस सेक्शन। इस सेक्शन में मैंने 10 दिन का टाइम दिया दोस्तों, आप इसको बढ़ा के 10 से 12 दिन कर सकते हो, लेकिन 12 दिन से ज़्यादा मत करना, ठीक है, क्योंकि 12 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप कहोगे कि हमारा तो 10 दिन ही हो गया, ठीक है। कंपैरेटिवली दूसरों के इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल सेक्शन नहीं है ये, जैसे हिस्ट्री वगैरह इनमें तो काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है, ये जस्ट नॉर्मल है, बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको पता है तो आप आसानी से कर दोगे। 8 से लेके 12 क्वेश्चन तक निकलते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छे स्कोरिंग सेक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रैंक। आपको तीनों फोर्सेस के इक्विवेलेंट रैंक पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन आर्मी, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के रैंक पूछ लेते हैं, कई बार पूछ लेते हैं ऐसे कि जो नेवी में कमोडोर होता है उसको आर्मी में क्या कहते हैं, एयर इसमें ग्रुप कैप्टन को क्या कहते हैं आर्मी में, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन एक आएगा, बिल्कुल पक्का आता है, हर बार आता है, ये वाला आएगा ही आएगा। तो ये वाला चार्ट आसान, बहुत छोटा सा है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्सेज ऑफ इंडिया, इनसे क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2 से लेकर 3-4 क्वेश्चन तक निकलते हैं इसमें से। फोर्सेज ऑफ इंडिया, फोर्सेज में आप फोर्सेज ऑफ इंडिया आगे मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, बस ये समझ लीजिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। क्वेश्चन में पूछेंगे आपको दोस्तों, BSF, पैरामिलिट्री, ये सब हैं, ये किसके डिफेंस के अंडर आते हैं, कौन इनका हेड होता है, ठीक है। उसके बाद कौन सी फोर्स का क्या काम होता है, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो आपको उस चीज़ से मिल जाएगा, जो मैं आपको लिंक बताऊंगा, पढ़ना कहाँ से है। 2-4 क्वेश्चन आएंगे सीधा इससे, ये देख लें। उसके बाद आपको पढ़ना और क्या क्या है, प्रोग्रेस इन डिफेंस सेक्टर, हमारे देश में जितने भी प्रोग्रेस हो रही डिफेंस सेक्टर में, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च है या कोई डील है या हमने कुछ खरीदा है किसी देश से, कुछ भी है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, या कोई अटैक हुआ है, किसी की डेथ हुई है, किसी को अवार्ड मिला है कोई ऐसा बड़ा सा, ठीक है, वो सब समझ में आया दोस्तों। तो इस टाइप का वो होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। मिनिस्ट्रीज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। उसके बाद जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो इस डिफेंस से रिलेटेड है वो आपको सारी पता होनी चाहिए।
उसके बाद इन्वेंशंस, कोई नया मतलब अगर कोई बन रहा है ऐसे कुछ नया, वो जॉइंट एक्सरसाइजेज पे ध्यान देना है। ये सब आपका मतलब लगभग दो चार टॉपिक है, करंट से रिलेटेड भी हैं, ठीक है। उसके बाद DRDO वर्किंग एंड देयर प्रोजेक्ट्स, 1 से 2 क्वेश्चन इससे निकलता है। न्यू लॉन्च बाय इंडिया, जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, IRNSS जो भी है, उसके बाद कोई और लॉन्च किया है वो सब। उसके बाद मिसाइल्स का पता होना चाहिए, आग, शक्ति, त्रिशूल, नाग, ये वो जितने भी हैं। हेलीकॉप्टर्स हमारे चेतक का आया था पिछली बार, चेतक क्या है, ठीक है, तो उसका आंसर था हेलीकॉप्टर। सबमरीन पता होनी चाहिए, कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, जैसे अभी राफेल खरीदे इंडिया ने फ्रांस से, उनकी डिटेल पता होनी चाहिए, कितने खरीदे, कितने पैसे में खरीदे, ये सब, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा, कौन से देश से खरीदे हैं, तो सीधा फ्रांस, ठीक है। कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय मतलब डिसमेंटल किया जा रहा है, कोई भी मिनिस्टर्स कौन क्या है, एनीथिंग हॉट न्यूज़ अबाउट डिफेंस, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें 8 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं, आप 12 में से कम 10 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करेक्ट कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ठीक है। तो बात आती है पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसकी स्पेशली कोई बुक नहीं आती है कि मैं आपको बुक बताऊँ कि डिटेल में, आपको नेट का सहारा लेना पड़ेगा, नेट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहला सोर्स है इंडिया एयर बुक चैप्टर 9 डिफेंस। एक दिन का काम है दोस्तों, एक दिन में निपटा दो, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में, कम से कम ये तो पता लगेगा जहाँ पे हम जा रहे हैं कि हमारे देश में और क्या क्या चीज़ें, ठीक है। इंडिया एयर बुक नाम की एक बुक आती है, 200 रुपये की आएगी, 200-250 रुपये की है, वो खरीद लीजिए, नहीं तो नेट पे PDF मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, डाल देना इंडिया एयर बुक, फ्री PDF आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 9 है इसमें, डिफेंस सेक्शन, ठीक है। 10, 12, 15 पेज होंगे, वो पढ़ लेना, एक दिन का काम है, सारा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, गूगल में टाइप करना है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। विकीपीडिया का पेज खुलेगा, वो खुल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको हर चीज़ पढ़नी है, जो जो आप पढ़ सकते हो ना, जितना ज़्यादा वो पढ़ना है, और उससे नोट्स बना लेने अपने, ठीक है, ताकि वो आपके रिवीजन में काम है। 4 से 5 दिन का इसमें टाइम लेना है आपको। रीड एवरीथिंग, फोर्सेज इन डिटेल, हर फोर्स डिटेल में पढ़नी है, पैरामिलिट्री फोर्स, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। कहाँ पे इनकी अकेडमी है, जैसे इंडियन मिलिट्री अकेडमी है देहरादून में है, NDA है, ये सब कुछ, मतलब कौन सा डिफेंस कॉलेज कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑफिसर अकेडमी है, वो कहाँ पे, सब जितनी भी, ठीक है। और उसके बारे में पढ़ना है, पैरामिलिट्री के बारे में पढ़ना है, कौन कौन सी फोर्सेज है, क्या ड्यूटीज़ हैं, कौन हेडिंग करता है, क्या इक्विवेलेंट रैंक, ये सब, ठीक है। उसके बाद विकीपीडिया पेज, देयर आर सो मच लिंक, रीड एज मच एज यू कैन, नो अल्टरनेट बुक अवेलेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है सॉरी, कोई अल्टरनेट बुक आपको इसके लिए नहीं मिलेगी, आपको वहीं से पढ़ना है जितने भी। उसमें क्या होता है, नीले रंग में ना थोड़े से वो मतलब पॉपअप टाइप से होता है, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये अलग है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो सब आप देख लीजिएगा, और इस सेक्शन को जल्दी कवर कर लीजिएगा। ये था दोस्तों डिफेंस सेक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है, हम बात करते हैं करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है इस बार। 2016 में UPSC पहले बहुत कम ध्यान देती थी, लेकिन इस बार ऐसा किया इन्होंने, बिल्कुल ही चेंज कर दिया सब कुछ। पिछली बार 2015 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे करंट अफेयर से रिलेटेड, इस बार 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 15 से 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम एक एवरेज लगा के चल रहे हैं, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं। और करंट अफेयर का पता भी होना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर का अगर आपको पता है तो आपको ऐसे लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। ऐसे लिखने में आसानी रहेगी, उसके साथ साथ आप मतलब काफ़ी चीज़ों में बेनिफिट रहता है, ठीक है, नॉलेज बढ़ती है, सब कुछ, ठीक है ना। तो करंट अफेयर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको करंट अफेयर 15 नंबर का आएगा, ठीक है, डेली पढ़ना है। इसके लिए आपको आगे बताऊंगा क्या क्या करना है, बस ये देख लीजिए पढ़ना क्या क्या है। रिसर्च, ठीक है, साइंस के फील्ड में कोई रिसर्च हुई है, ये नहीं कि कोई क्या बोलते हैं, कोई कुत्ता मर गया है उसको ये बीमारी थी, ये सब नहीं, ठीक है। कोई रिसर्च मतलब कोई नई स्पीशीज़ इन्वेंट की है इंडिया ने या वर्ल्ड में कहीं भी, ठीक है। किसी बीमारी का कोई, जैसे अब कैंसर का मान लो कोई अल्टरनेट निकल गया है, HIV एड्स का, कुछ भी मतलब इस टाइप का, ठीक है, वो रिसर्च वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कोई भी लॉन्च है, लॉन्च से क्या मतलब है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है, कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, कोई नई जैसे कोई ऐप लॉन्च की है सरकार ने, कुछ ऐसे टाइप में, ठीक है। उसके बाद न्यू लॉ, कोई भी नया लॉ बनाया सरकार ने, सरोगेसी लॉ बनाया अभी रिसेंटली सरकार ने, ठीक है, वो सब। उसके बाद बिल पास, जितने बिल पास होते हैं, जैसे अभी GST का बिल पास हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिफेंस से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज़ है, जैसे कोई परचेज़ है, कोई ऐसा, या फिर कोई जैसे ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, ये हैं, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आ सकता है, ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। रिलेटेड डिटेल्ड न्यूज़ अबाउट DRDO's प्रोजेक्ट, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़, DRDO प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़,
ठीक है। इंडियन परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइक हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ठीक है, ये सब इस न्यूज़ में आते हैं। सैटेलाइट लॉन्च्ड एंड ऑल, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च्ड। पीएम्स विजिट, मोदी जी के विजिट कौन कौन से देश में गए हैं उनसे रिलेटेड, तो उनके उनसे जैसे मान लो अभी मान लो बताता हूँ, मान लो मोदी जी अभी मान लो इसमें गए हैं, तंजानिया में गए, मान लो, ठीक है, गए थे थोड़े दिन टाइम पहले। तो क्वेश्चन क्या आएगा, तंजानिया की कैपिटल क्या है, ये आ सकता है, ठीक है। तंजानिया किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है, तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में ही है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो लगाने हैं आपको, उसके बारे में हिस्ट्री थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद न्यू थिंग विच इफेक्ट इंडिया बाय एनी मीन लाइक अटैक एंड ऑल, कोई भी नई चीज़ जिससे इंडिया को फ़र्क पड़ता है, इंडिया की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, इंडिया के ट्रेड पे फ़र्क पड़ता है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और इंडिया के लिए बेनिफिट है अगर, ठीक है, तो उन सब को आपको पढ़ना है। ये आएगा आपको करंट अफेयर में, ठीक है। करंट अफेयर की तैयारी कहाँ से करें, करंट अफेयर की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि 15 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। हिंदू, द हिंदू डेली पढ़ना है, डेली। अगर डेली आप द हिंदू पढ़ रहे हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ द हिंदू बहुत है। और आप कंफ्यूज मत होना, 2-4 दिन अगर आप जैसे पढ़ोगे लगातार तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लेना तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हिंदू ना पढ़ पाओ तो आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव मत सोचना इसको, क्योंकि जो हिंदू पढ़ते हैं उनकी नॉलेज अलग ही होती है। वो बच्चे ऐसे में भी अच्छा स्कोर करेंगे, 80 नंबर के ऐसे आएंगे इसमें दोस्तों, ठीक है। और पैरा राइटिंग में भी काफ़ी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिसने हिंदू पढ़ लिया ये लगा लो दोनों, उसका ये पेपर बिल्कुल क्लियर है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई बार मजबूरी हो जाती है, नहीं पढ़ पाते हैं, अवेलेबल नहीं होता है ऐसा कुछ, ठीक है। अगर आपको द हिंदू PDF में डेली चाहिए, ठीक है, अगर आपको द हिंदू डेली चाहिए PDF में, तो गूगल पे लिखना है आपको शशि ठाकुर, क्या लिखना है, शशि ठाकुर, या मैं इसका लिंक दे दूंगा दोस्तों आपको, कमेंट में आप कमेंट कर देना कि सर वो लिंक बता दो, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका छोटा, ठीक है। उसमें आपको डेली द हिंदू की PDF कॉपी मिलेगी, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है और पढ़ना है, ठीक है, जिनके वहाँ पे वैसा पेपर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और कोई भी मंथली मैगजीन आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर इनसे भी आपका काम नहीं चले, मान लो ये भी ना कर पाओ, तो आखिरी में 6 मंथ की क्रॉनिकल आती है, या फिर IAS बाबा वगैरह इनकी करंट अफेयर की एक मैगजीन आती है पूरी करंट अफेयर के साथ, क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, वो सब देख लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द लेके आ रहा हूँ पेपर 2 से रिलेटेड, आपको पेपर 2 में क्या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, हमने थोड़े एफर्ट्स किए हैं उनके लिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत